हमजा मिताज को कहता हूँ कि वो दोबारा ज़रा बॉडी पार्ट के ऊपर उन्होंने हमारी एक्सरसाइज भी देखी है जो अभी हम कर रहे थे, उसके ऊपर मुझे कुछ बता भी रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको इसके ऊपर बताते हैं कि बॉडी को सेहतमंद किस तरह हम रख सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामूलात के अंदर कौन कौन सी हम गलतियां कर रहे होते हैं, हमारे पोस्टर उठने और बैठने के कौन से गलत हो रहे होते हैं। और मोस्टली हम रात को सोते वक्त भी काफ़ी पोस्टर होते हैं जो सोते वक्त हम अपनी करवट लेने और बैठ सीधे लेटने के मुतलका भी होते हैं, जिनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। जी डॉक्टर हमजा मुताक़ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। देखिए फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसा शोबा है जो आपको बगैर किसी मेडिसिन या बगैर किसी सर्जरी के आपको थ्रू एक्सरसाइजेज एंड मोडेलिटीज़ आपको आपकी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पेन फ्री वापस लेके जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत सी आजकल हमारी रूटीन ऐसी है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं। हमारे बहुत से ऐसी जॉब्स हैं जैसे कि डेस्कटॉप जॉब्स हैं, सारा दिन बैठे रहने की वजह से ये हमारे कमर के पट्टे जो हैं या गर्दन के पट्टे जो हैं ये अक्सर खिंचाव का या फिर कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें जो हमारी जॉब की वजह से ये सारे मसाइल आते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने डिज़ाइन किया है, नेचर ने डिज़ाइन किया है आपकी बॉडी को मूव करने के लिए। अभी मैं देख रहा था बहुत से पोजेज़ योगा में भी ऐसे हैं जो हम अक्सर फिजियो में बैक पेन में, नेक पेन के लिए, फ्रोज़न शोल्डर के लिए वो तमाम पोजेज़ हम करवाते हैं अपनी फ़िज़िकल थेरेपी की डोमेन में। मेरा नाम डॉक्टर हमजा मुश्ताक है और मैं घुरकी हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 2-3 साल से। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिनको अडॉप्ट करके बिना किसी मेडिसिन के हम अपने दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन अक्सर हम लेते रहते हैं जब तक हम उसकी वजह को ठीक नहीं करेंगे ना, दर्द हो किस वजह से रहा है, पट्ठा कमज़ोर रह जाता है, कई दफ़ा वो टाइट हो जाता है। अब उसकी वजह से मेडिसिन ज़्यादा लेते रहोगे आप तो आपकी किडनी पर भी इफ़ेक्ट आता है और भी बहुत से ऑर्गन आपके इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से। तो क्यों ना हम ऐसे तरीका इलाज को अपनाएं जिसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है और उसके आपकी जिस्मानी सेहत पर भी और जो आपकी मेंटल हेल्थ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात आते हैं। तो इसके लिए ये है कि अक्सर हमारी जॉब अब हम सारा दिन बैठे रहते हैं, उससे होता ये है कि हमारे जो गर्दन के पट्टे हैं जिसमें हमारा सबसे कॉमन मसल जो आता है वो है अपर ट्रेपीजियस मसल, हम इसे बोलते हैं। ये वाला पट्टा ये टाइट होता है, अक्सर खिंचाव का शिकार रहता है। उसकी वजह ये है कि आपकी डेस्कटॉप जॉब है, आप बैठे रहते हो या फिर लिखने की वजह से यूँ नीचे देखकर आप काम करते हो तो वो कई दफ़ा स्ट्रेस से भी हो जाता है, कई दफ़ा बैड पोस्चर की वजह से भी ये टाइट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको 1-2 स्ट्रेचेस भी बताऊंगा कि आप अपनी डेली रूटीन में अपने वर्क से पहले वो ऐड करें ये, और उसको रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 दफ़ा दिन में अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये जो गर्दन का खिंचाव है ये काफ़ी हद तक उससे रिलीव हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ये करना है, सब ये पीछे इस तरह से हाथ रखें, इस तरह से आपने कमर के पीछे हाथ रखना है और दूसरा हाथ आपने अपने यूं सर पे रखना है इस तरह से, और इस वाले शोल्डर को आपने नीचे खींचना है और यहाँ से इसको यूं आपने इस मूवमेंट में लेके जाना है। तो आपको यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, कईयों का तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। तो इस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है तकरीबन 10 से 15 सेकंड, और इसी तरह आपने ये दूसरी तरफ भी परफॉर्म करना है। इससे होगा ये कि क्योंकि ये जो पट्टे हैं ना तमाम ये हमारे मोहरों से जुड़े हुए हैं, कई दफ़ा ये होता है कि हमारी अक्सर औकात दर्द जो है गर्दन से निकलती है और हमारे कंधे से होते हुए हमारे हाथ तक ट्रैवल करती है। उसकी वजह ये होती है कि मोहरों के दरमियान आपने सुना होगा डिस्क का मसला बन गया, अक्सर लोगों को वो डिस्क दब जाती है गर्दन में भी। तो वो पट्टे क्योंकि डिस्क मोहरों के साथ जुड़े हुए हैं, जब पट्टा टाइट होता है तो वो आपके मोहरे को आपस में खींचता है और डिस्क पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होती है और वो नर्व फिर जहाँ जहाँ जाती है आपको दर्द जाता है। उसके बाद सबसे जो कॉमन मसला है वो हमारी कमर दर्द का मसला सबसे कॉमन है। इसमें भी वही है कि पट्टे जब कमज़ोर या फिर टाइट हो जाते हैं तो आपके जो यहाँ पर डिस्क होती है L4 L5 आपने सुना होगा, अक्सर सबसे जो कॉमन मसला बनता है L4 L5 के डिस्क का मसला बनता है, डिस्क बल्ज होता है, बाहर निकलती है और उसी तरह यहाँ भी नर्व को दबाती है और दर्द जो है आपकी कमर से निकल कर यूँ पाँव तक जाता है, टांग के पीछे से होता हुआ। अब इसमें भी आपको बुनियादी वजह वही है कि पट्टे कमज़ोर, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे आपकी स्पाइन को। अब इसमें भी हम मेडिसिन खाते रहते हैं, अक्सर
नर्व की जो पेन किलिंग टैबलेट है वो जब तक असर करती है तब तक आपका दर्द ठीक रहता है, वो छोड़ दें फिर फिज़िकल थेरेपी आपकी जो उसकी वजह है, उसकी जो जड़ है उसको ठीक करती है, यानी कि आपके पट्टे को जो उसको उसकी वजह बन रहा है। तो इसके लिए भी एक एक्सरसाइज है, ये मैं अभी योगा पोज में देख रहा था, आप जो वो कोबरा पोज करते हो वो आपकी कमर के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। फिर ये आप चाइल्ड पोज कर रहे थे वो आपकी कमर के लिए बेहतरीन है। तो आपने एक और ऐड करनी है जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग। उसके लिए आप ज़रा लेट जाएं, सीधा लेटना है आपने। सीधा लेटकर इस पोजीशन में आपने अपने पाँव पर वज़न डाल के ना, अपने पाँव पर अपनी जो कमर है उसको इस तरह से ऊपर उठाना है, और इस पोजीशन को भी आप होल्ड करके रखोगे तकरीबन 10 से 15 सेकंड। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कमर के पट्टे हैं और आपके जो हिप मसल्स हैं, कूल्हे के पट्टे जिनको हम बोलते हैं, ये मजबूत होंगे, और इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है आपकी कमर की दर्द पे। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं तो आपको आपकी दर्द से काफ़ी तकरीबन 70 से 80% जो है फ़ायदा मिलेगा। तो बाकी ये है कि अगर इसके अलावा भी किसी किस्म का आपको दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, घुटने का दर्द है, आर्थराइटिस बहुत कॉमन है आजकल, उसमें भी वही है कि मेडिसिन से अफाका वक्ती होता है, फिर दोबारा वो वापस आ जाता है। उसके अलावा आपको किसी किस्म का कंधे में दर्द है, कंधा जाम हो जाता है अक्सर शुगर के मरीज़ों में। तो इस तरह का बात करने का मकसद, कोई भी अगर आपको मसला है तो आप हमारी FRC जिम जो है ये मस्जिद ज़ोहरा की बेसमेंट में तशरीफ़ लाएँ। वहाँ पर 6:15 से लेकर 8 बजे तक हम फिज़ियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ख़ुद भी उससे फ़ायदा हासिल करें, और आगे भी जिन को अगर किसी में भी घर में आपको मसला है तो उसको भी आप लेके आएँ। शुक्रिया जी। अच्छा, अभी ना डॉक्टर साहब ने 2 एक्सरसाइजें बताई थी। पहली गर्दन की बताई थी, ज़रा सीधी कर लें। गर्दन की एक्सरसाइज अभी हम आपको करवा देते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था।